हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई फिलहाल जो है वीडियो में आपके साथ अपनी महिंद्रा थार रॉक्स का बेस मॉडल यहाँ पे रहने वाला है। पेट्रोल मैनुअल 12,40,000 पे गाड़ी एक शोरूम कॉस्ट करती है। यहाँ पे 25,000 रुपये की गाड़ी पे जो है फिलहाल आपके ऑफर भी यहाँ पे रनिंग पे है। बहुत रेयर होता है कि थार रॉक्स पे आपका डिस्काउंट या कोई ऑफर यहाँ पे आए 2026 के अंदर। अगर मैं बात करूँ, गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई। एक तो वेटिंग इतनी ज़्यादा, दो ढाई महीने गाड़ियाँ नहीं मिलती, ऊपर से डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे थार रॉक्स पे। वीडियो पूरी देखना, हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं थार रॉक्स बेस मॉडल में आपको क्या कुछ यहाँ पे ऑफर होता है। 12,40,000 रुपये जैसे एक शोरूम प्राइसिंग के साथ में जो है फुल साइज एसयूवी वाली गाड़ी आपको मिल रही है। ये आपको क्या कुछ ऑफर करा रही है यहाँ पे, वीडियो पूरी देखना, हर चीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो है पेट्रोल में आपको पावर भी काफी डिसेंट मिल जाती है, साथ ही में ओवरऑल फीचर्स भी जो आपको काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मिलने वाले हैं गाड़ी के साथ में। वीडियो पूरी देखना, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे विद ऑन रोड प्राइसिंग यहाँ पे। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। सो थार रॉक्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भाई ये गाड़ी तो है जो बहुत ज्यादा शानदार आपको लगने वाली है। ओवरऑल अगर आप इसका टॉप मॉडल यहाँ पे लेते हो ना, 24-25 लाख में आ जाता है। अब एक ध्यान से अगर आप एक चीज सोचो कि भाई चाहे आप बेस मॉडल ले रहे हो चाहे आप टॉप मॉडल ले रहे हो, फर्क कहाँ पे आ सकता है? मेन आपका सबसे पहले तो इंजन की पावर में और दूसरा आपका फीचर में। और अगर आपको पेट्रोल लेनी है फिर तो इंजन की पावर में भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि थार रॉक्स या स्कॉर्पियन दोनों में आपको जो है पेट्रोल में बेस टू टॉप वेरिएंट तक सभी में सेम पावर मिलती है। डीजल में थार रॉक्स और स्कॉर्पियन में बेस मॉडल में कम पावर आती है, टॉप मॉडल में आपकी ज़्यादा आती है। तो अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है तो पावर का डिफरेंस तो वहाँ पे आपका वैसे ही एंड हो जाता है। फीचर्स की जहाँ तक बात रही तो आप 1-1.5 लाख रुपये लगवा के गाड़ी को वैसे भी टॉप बनवा सकते हो। अलॉय व्हील वगैरह इसके आप चेंज करा लो, ओवरऑल इंटीरियर यहाँ पे करा लो, एंड बाहर से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हो जाता है। बाकी तो सब कुछ खैर इसके बेस मॉडल में आ ही जाता है। जैसे सेंट्रल लॉकिंग, अगर आप स्कॉर्पियो एन भी लेते हो तो बेस मॉडल में आपकी सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी नहीं आती, इसमें आपको दोनों सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबियां देके रख रखी है फ्रॉम द बेस मॉडल यहाँ पे, जो कि स्कॉर्पियो एन के साथ में भी नहीं आती भाई यहाँ पे। प्लस पुश स्टार्ट जो बटन आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, स्पीकर डिस्प्ले आपको फ्रॉम द बेस मॉडल मिल जाते हैं यहाँ पे, एंड ओवरऑल काफी सारे फीचर यहाँ पे फ्रॉम द बेस मॉडल देके रख रखे हैं गाड़ी के साथ में। फ्रंट से अगर आप बात करते हो, आपको जो यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ में हेडलैम्प मिल जाते हैं। डीआरएस दिस इज द डमी, ये आपकी काम नहीं करेंगे, डीआरएस आपकी बेस मॉडल में नहीं आती यहाँ पे। सेंटर में आपको जो है जीप स्टाइल की यहाँ पे ग्रिल मिल जाएगी, एंड ओवरऑल कुछ इस टाइप की आपको जो है फ्रंट से देखने में गाड़ी यहाँ पे लगने वाली है। फॉग लैम्प्स आपके इसके अंदर नहीं आने वाले, इंडिकेटर आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड करके रख रखे हैं, एंड ओवरऑल गाड़ी देखने में आपको जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पे लगने वाली है। लगभग 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको थार रॉक्स के साथ में भी और थार के साथ में भी ऑफर हो जाता है यहाँ पे। अब भाई थार की जो इस समय थोड़ी इमेज है ना, वो मार्केट में थोड़ी बदनाम सी हो रखी है। मतलब एक जो थार को लोग यूज कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा गाड़ी को इतना ज्यादा एग्रेसिव यूज करते हैं, थोड़ा सा छपरीपंती टाइप यूज करते हैं कि ओवरऑल गाड़ी की इमेज खराब हो जाती है। वरना आप खुद सोच के देखो कि भाई गाड़ी की इस चीज में क्या ही इशू है यार, गाड़ी का क्या प्रॉब्लम? जो चला रहा है वो उसकी दिक्कतें हैं, वो उसकी गलती हैं, और उसकी वजह से गाड़ियों के नाम बदनाम हो जाते हैं कि भाई थार को ये लोग लेते हैं, थार बदमाशी के लिए यूज होती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा स्टीरियोटाइप सा बन चुका मार्केट में। बट ओवरऑल गाड़ी यार वैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, फैमिली के लिए भी अच्छा है, एंड लेने लायक चीज़ है यहाँ पे। प्राइसिंग भी उस हिसाब से बहुत अच्छी है, पेट्रोल या डीजल दोनों में आपको मिल जाती है गाड़ी। टायर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो भाई बेस मॉडल से आपको काफ़ी बढ़िया टायर मिल रहे हैं। 18 इंची के देके रख रखे हैं, 255/65R18 इंची के रिम मिल जाते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल, चाहे आप पेट्रोल ले लो चाहे आप डीजल ले लो यहाँ पे। एंड जेके के टायर्स आपको यहाँ पे देके रख रखे हैं। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, पूरी यहाँ पे मैट ब्लैक क्लैडिंग है, थार रॉक्स की बैजिंग है। फुट स्टेपर आपको फ्रॉम द बेस मॉडल यहाँ पे मिल जाता है। थार रॉक्स के इस टाइप के कुछ ओआरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं, ऑटो फोल्डिंग है, मैनुअल आपको मिलते हैं। चाहो तो आफ्टर मार्केट ये सारे काम हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे पुराने थार स्टाइल के वही डोर हैंडल है। गेट काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होता है। हिंजेस आपको कंप्लीटली यहाँ पे रेड कलर के देके रख रखे हैं। रूफ की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो भाई आपको जो यहाँ पे कंप्लीट ब्लैक रूफ मिलती है, एंड दिस इज नॉट द फाइबर रूफ, ये मेटल है आपकी। जो आपकी 3 डोर आती है उसमें आपको फाइबर यानी कि हार्ड प्लास्टिक मिलता है वहाँ पे। रियर से अगर हम लोग बात करें लुक्स एंड ऑल के बारे में, तो रियर से भी आपको लुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे मिलने वाली है। स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। देखो 25 लाख में अब लेने को बहुत सारे ऑप्शन है, आप स्कॉर्पियन भी ले सकते हो, पर 15 लाख में लेने के लिए उतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप स्कॉर्पियन का बेस मॉडल ले लो या थार रॉक्स का बेस मॉडल ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो अगर मेरा टेस्ट जो है वो थार रॉक्स के साथ ज़्यादा कंपैटिबल बैठता है, तो मेरे लिए तो थार रॉक्स ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी टेल लैम्प्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, एलईडी में आपको मिलते हैं। रियर विंडशील्ड पर ऑब्वियसली बात है, बेस मॉडल है। वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलने वाले, रियर में आपको यहाँ पे रिम मिल जाता है। ये भी आपका 18 इंची में यहाँ पे देखे रख रखा है आपको। नीचे की साइड में 2 पार्किंग सेंसर एंड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको। तो अब अगर हम लोग बात करें बूट स्पेस के बारे में, तो थार रॉक्स इज अ 5 सीटर कार। तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। लगभग 460 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको गाड़ी यहाँ पे ऑफर करा देती है, जो कि कुछ इतना आपको लगने वाला है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे, लगभग 3 बड़े साइज के सूटकेस या 4 से 5 छोटे साइज के सूटकेस आपके यहाँ पे बहुत ईजिली फिट बैठ जाएंगे। टोल किट वगैरह भी बाकी आपको यहाँ पे जो है देके रख रखे हैं। रियर में आपको जो है यहाँ पे ये देख सकते हो
ये हैंगिंग के लिए यहाँ पे आपको नहीं है भाई, ये वैसे ही देके रख रखा है, ये कंपार्टमेंट वगैरह है। बाकी हैंगिंग स्पेस आपको जो है यहाँ पे रियर में कुछ ऐसे खास यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये तो बात होगी बूट स्पेस के बारे में। अब एक बार चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ, बात करते हैं फीचर्स के बारे में, क्या कुछ मिलता है बेस मॉडल में आपको थार रॉक्स MX-1 के साथ में। लेट्स बिगिन। अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी की अपने इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहले आपको मैनुअल सीट्स यहाँ पे दे रखी है। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ऑब्वियसली बात है। फ्रॉम द बेस मॉडल आपको यहाँ पे जो है फ्रॉम द बेस मॉडल इंफोटेनमेंट्स कंट्रोल में जाते हैं। क्रूज कंट्रोल तो यार नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में, बट हाँ इंफोटेनमेंट के यहाँ पे देखे रख रखे हैं। क्रूज नहीं मिलते आपको बेस मॉडल में। बाकी चारों पावर विंडो फ्रॉम द बेस मॉडल मिल जाती है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे दे रखा है। देन अगर आप बात करते हो स्टीयरिंग व्हील की, भाई कितना स्मूथ स्टीयरिंग व्हील आता है। और ये चीज़ ना स्कॉर्पियन के साथ में भी है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हो स्कॉर्पियन का, या फिर थार रॉक्स का पेट्रोल वेरिएंट लेते हो, बेस मॉडल्स आपको यही स्मूथ वाले स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलते हैं, और डीजल में हार्ड मिलते हैं यहाँ पे। बाकी चढ़ने उतरने के लिए ग्रैब हैंडल है यहाँ पे। AC वेंट राउंड स्टाइल में आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्रॉपरली ग्लॉसी ब्लैक का काम है। डिस्प्ले आपको बेस मॉडल से मिल जाती है यहाँ पे, बट ये वायरलेस कारप्ले वाली नहीं है, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली आपकी यहाँ पे रहती है। बाकी सनग्लास अल्ट्रा आपको मिल जाते हैं, एंड डे नाइट एयरबैग यहाँ पे देके रख रखा है। स्पीकर भी स्टैंडर्ड ऑल 4 आपको फ्रॉम द बेस मॉडल्स यहाँ पे ऑफर हो जाते हैं। ग्लव बॉक्स वही छोटा सा देके रख रखा है, पकड़ने के लिए यहाँ पे अपना को ड्राइवर साइड में ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है ऑल। एंड डैशबोर्ड अगर आप देखते हो कंप्लीट आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, और बोनट आपका कंप्लीटली यहाँ पे विजिबल रहने वाला, रेड कलर का। भाई बढ़िया लगता है देखने में, बट जो टॉरा आता है ना गाड़ी का, वो ब्लैक से हटके और किसी कलर में नहीं आ सकता। महिंद्रा की आप कोई भी गाड़ी ले लो, सीरियसली कोई भी गाड़ी, वो सामने 7XO खड़ी हुई है भाई, वो भी ब्लैक में जच रही है। ब्लैक इज मेड फॉर महिंद्रा। अगर आप यहाँ पे बात करते हो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो है 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, फ्रंट में स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिल जाएगा फ्रॉम द बेस मॉडल यहाँ पे। एंड फैब्रिक ऑल सीट्स देके रख रखी है, अपॉजिटली आपको लेदर में नहीं मिलते यहाँ पे। सो ये तो बात होगी अपने फ्रंट साइड के बारे में। अब एक बार बात करते हैं भाई चल के रियर साइड में। रियर में देखते हैं क्या कंफर्ट है, क्या स्पेस है एंड ऑल दैट। अब अगर हम लोग यहाँ पे रियर के बारे में बात करें, तो ओवरऑल जब आप गेट को यहाँ पे बंद करोगे ना भाई, आपको प्रॉपर हैवी फीलिंग आने वाली है। एंड यहाँ पे भी आपको जो है पावर विंडो देके रख रखी है, एंड थार की बैजिंग आपको मिल जाएगी। ऑल्दो विंडशील्ड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते थार की थोड़े से आपको इशू करा सकती है, बट ओवरऑल जो है रियर की ग्लासेस वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा इशू आपको नहीं आने वाला। यहाँ पे देख लो जिस टाइप का आपको ग्लास मिलता है। एंड ये जो विंडो आपकी यहाँ तक ओपन होती है, ये आपका यहाँ पे जो फिक्स रहता है कंप्लीटली। अंदर अगर यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे भी चढ़ने उतरने के लिए देख के रख रखा है, एंड फुट स्टेपर पे जस्ट आपने पैर रखना है। एंड 6 फीट मेरी हाइट है, देखो आगे वाली सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। बाकी लाइट एंड ऑल भी आपको यहाँ पे सेंटर में एक मिल जाती है। इसको एक बार करते हैं क्लोज फटाफट से। रियर की अगर हम लोग बात करें सिटिंग एंड ऑल, यहाँ पे आपको अच्छा देके रख रखा है। 6 फीट हाइट के हिसाब से काफी अच्छा लेग रूम है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, हेडरूम काफी डिसेंट यहाँ पे देके रख रखा है। एंड रियर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप C पोर्ट फ्रॉम द बेस मॉडल यहाँ पे। एंड रियर में इवन अगर इतने से आपका मन नहीं भरा, तो रियर में आपको जो 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड आर्मरेस्ट यहाँ पे जो है फ्रॉम द बेस मॉडल नहीं मिलता आपको थार रॉक्स के साथ में, बट स्कॉर्पियन में आपको मिल जाता है बेस मॉडल के साथ में। अब यहाँ पे जो सेफ्टी में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स गाड़ी के साथ में प्रोवाइड करा रखे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। इंडिया के अंदर बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर देते हैं कार कंपनीज में। तो इन्होंने यहाँ पे जो शेयर बैग स्टैंडर्ड दे दिया, जो कि स्कॉर्पियो एन के साथ में भी नहीं आते भाई। मार्क दिस वर्ड, स्कॉर्पियन के साथ में भी आपको काफी फीचर नहीं मिलते फ्रॉम द बेस मॉडल, जो थार रॉक्स आपको दे रही है, लाइक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड ओवरऑल यहाँ पे जो 6 एयरबैग्स एज एन स्टैंडर्ड फीचर। तो काफी चीजें यहाँ पे बढ़िया भी हैं, काफी चीजें कम भी है। वो 7 सीटर है, ये 5 सीटर है। प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो फीचर जो है उनको ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, तो उससे यहाँ पे कंपनसेशन करा गया है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, क्या पावर एंड क्या माइलेज आपको मिलती है थार रॉक्स के साथ में पेट्रोल में। सो अब अगर यहाँ पे बात करी जाए गाड़ी की अपनी इंजन और उसकी पावर के बारे में, तो थार रॉक्स पेट्रोल के साथ में आपको जो है 2000 सीसी का एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन यहाँ पे ऑफर होने वाला है, विच इज मोर देन इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ एन एसयूवी। अगर आप इन टर्म्स ऑफ पावर भी कंपेयर करते हो, इनफ रहने वाला आपका 160 bhp ऑफ पावर, 330 Nm ऑफ टॉर्क आपको ये गाड़ी यहाँ पे ऑफर कराती है। अगर आप इसको स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करोगे, थोड़ी सी पावर आपको स्लाइटली कम फील होने वाली है, बट इसके हिसाब से बढ़िया है भाई। वो बड़ी गाड़ी है थोड़ी सी, और इससे ज़्यादा लंबी बनी हुई है, व्हील बेस उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको खींचने के लिए वो इंजन कंपैटिबल है, इसको खींचने के लिए ये इंजन यहाँ पे कंपैटिबल है। और दो उस दोनों में आपका 2000 सीसी आता है, बट वो जो है थोड़ी सी ट्यून वहाँ पे करके रख रखी होती है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा पावर आपको वहाँ फील हो सकती है। वहाँ टॉर्क भी लगभग 370 Nm का आता है, यहाँ 330 दे के रख रखा है। एंड पावर भी लगभग वहाँ थोड़ी सी आपकी इससे ज़्यादा ही रहने वाली है, और वो इंजन भी आपका खैर बाकी सेम ही होता है। और डीजल में अगर आप जाओगे तो 2200 सीसी आपको मिलता है, 2.2 एमहॉक वहाँ पे। पेट्रोल में 2000 सीसी का एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल, लगभग दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन आपका आता है। पावर में डी ट्यून एंड ट्यून का फर्क आ सकता है। माइलेज की अगर आप बात करते हो, 6 से 7 आपकी सिटी में रहती है पेट्रोल
पेट्रोल में, मैक्सिमम 8 से 10 आपकी ऑन हाईवे यहाँ पे। सो फाइनली अब अगर यहाँ पे बात करी जाए गाड़ी की अपने ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, तो थार रॉक्स बेस मॉडल आपको पड़ने वाली है 14,75,000 रुपए की ऑन रोड यहाँ पे। 25,000 रुपए की एसेसरी आपको जो है गाड़ी के साथ में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है अगर आप गाड़ी लेते हो थार रॉक्स MX-1 पेट्रोल यहाँ पे। अगर आप इसके डीजल के वेरिएंट पे जाओगे लगभग 1 लाख रुपए आपका वहाँ पे महंगा हो जाता है गाड़ी के साथ में जो आपका डीजल वेरिएंट आता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको पेट्रोल भी सूट कर जाएगा वहाँ पे। जिनकी रनिंग ज़्यादा होती है वो डीजल पे जाना ज़्यादा बेटर समझते हैं और मुझे भी डीजल ज़्यादा बेटर लगता है अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है। अगर कम है तो फिर तो कोई सा भी ले लो, थोड़ा ही चलानी है तो फिर ऑब्वियस सी बात है रनिंग कॉस्ट वैसे ही कम आती है तो पेट्रोल वैसे भी कम ही रहता है उसमें आपका। तो अगर आप ओवरऑल यहाँ पे गाड़ी को लेना चाहते हो सोनीपत ड्राइव पे आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको थार रॉक्स MX-1 कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।